वंदे मां शारदे। कल तक हमने सिखाया आपको प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय सिखाए थे हमने और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। और उसके बाद में पहले हिंदी प्रत्यय आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको सिखाने जा रहे हैं हम हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, पहले सरल सीखेंगे, उसके बाद जटिल की ओर बढ़ेंगे। जटिल सीखने के लिए पहले सरल सीखना जरूरी होता है। तो सरल भाषा क्या है? हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है। तो पहले हमने उसको सिखा रहे हैं, उसके बाद में हम सिखाएंगे आपको संस्कृत। संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग। तो आज हम सिखाएंगे पहले उपसर्ग, यानी कि हिंदी के उपसर्ग। देखिए, हिंदी के उपसर्ग क्या है? उप माने जो है पहले आना, यानी जो शब्द से पहले लगता है। ठीक है, जो शब्दांश शब्द से पहले जो लगते हैं और किसी भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, या उसका विपरीत कर देते हैं, या उसमें कुछ भी प्रकार का जो अर्थ है उसके में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग शब्द क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप माने पास और सर्ग माने पास में बैठना, यानी कि उसका सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि करना, यानी उसका निर्माण करना, मतलब उपसर्ग से शब्द बनना। ठीक है, उपसर्ग क्या हुआ हमारा? जो हमारा शब्द से पहले लगता है। तो यही हमने परिभाषा में आपको सिखाया है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी निर्माण या बनाना। ठीक है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या उसके अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें उसको विपरीत कर देते हैं। वो हमारे कहलाते हैं उपसर्ग से युक्त शब्द। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखेंगे। ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, और अरबी फारसी के उपसर्ग, और अंग्रेजी के उपसर्ग। यही हमने आपको वीडियो में यहाँ पर दिखा रखे हैं, लिखे हुए हमारे पास में। हिंदी उपसर्ग इस लाइन में देखिए आप, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत अव्यय, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग आदि। अब हम आपको, जैसे कि हमने पहले बताया था, प्रत्यय प्लस मूल शब्द और शब्दों का निर्माण करना, इसी तरह इसमें भी आपको सिखाने जा रहे हैं। इसमें होगा आपका उपसर्ग पहले, और उसका अर्थ बताना है, और उससे बनने वाले शब्द बताए हैं। देखिए, पहला हमने लिया है अन। अन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल, अनमेल, ये क्या शब्द हुए हमारे? उपसर्ग से बनने वाले, यानी अन से बनने वाले, अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं ये। अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमेल, अनमोल आदि। अब दूसरा हमने लिया है उपसर्ग आपका अधि। अधि के भी हमने 2 अर्थ हैं, देखिए आप लिखे हुए हैं आपके लिए, हमने आपके लिए ऊपर। अधि माने ऊपर, अधि माने श्रेष्ठ। और क्या क्या शब्द हमने इनके बनाए हैं? अधिकार, अधिपति, अधिकरण। नेक्स्ट है हमारा दू। दू का मतलब बुरा या हीन। दू जहाँ भी लग जाता है, दू शब्द, दू शब्द, जो दू हमारा उपसर्ग है, वो जहाँ कहीं भी किसी भी शब्द में लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है बुरा या हीन। ठीक है, तो शब्द है हमारा बला, और बला में हमने दो उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बना? दुबला। ठीक है, तो दो उपसर्ग के बने दुबला, दुकाल, दुस्वप्न। ये हमने 3 आपके एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। अगला शब्द है आपका प्रत्येक बना। शब्द प्रत्येक बना, प्रत्येक बना किससे है? प्रति उपसर्ग से। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ क्या है? प्रति के कई अर्थ हैं, देखिए। प्रति माने हरेक, प्रति माने विरोध, प्रति माने परिवर्तन, और प्रति माने बराबरी। अब ये अलग अलग शब्दों पर डिपेंड करता है हमारा अर्थ उसका किस तरीके से निकलता है। प्रति एक, इसके एग्जाम्पल देखें आप। प्रति और हरेक, ये हमारा एग्जाम्पल इससे बन गया प्रत्येक। ठीक है, प्रति यानी हरेक यानी प्रत्येक, और उसके बाद में हम लिया है प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रतिमान, प्रतिदान और प्रतिरक्षण। ये बहुत सारे शब्द हैं, हमने लगभग सभी लिख दिए हैं, जिसमें कि आपको जो प्रति से बनने वाले हैं, मुख्य रूप से शब्द जरूर आ जाता है करने के लिए, पूछने के लिए आपका। इसमें आपसे उपसर्ग पूछ लें या फिर उपसर्ग दे दें आपको कि प्रति से बनने वाले शब्द लिखिए। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, आप इनको ध्यान में रखिए, अच्छी तरह समझिए और याद रखिए। आगे उपसर्ग है आपका से। से का अर्थ है सहित।
इसमें हमने एग्जाम्पल लिए आपके लिए, सफल में स, सफल में स, सजग में स, सपूत में स, और इसमें स, और इसमें सा, यानी सफल, सजग, सपूत, सरस, सपत्नी। अगला आपका उपसर्ग है कु। कु माने बुरा, ठीक है। और हमने शब्द लिए हैं, देखिए सब में ही कु शब्द का, कु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है, उससे शब्द जो हमारे बने हैं उनको ध्यान से देखिए और समझिए। कु, कु मीन्स बुरा, यानी कुपुत्र, कुमार्ग, कुधर्म, कुपात्र, कुघड़ी, ठीक है। यानी सबका अर्थ में थे कु, यहाँ पर जहाँ पर भी प्रयोग हुआ है कु उपसर्ग आपका, उसका अर्थ हर जगह बुरा ही है। कुपुत्र बुरा पुत्र, कुमार्ग बुरा मार्ग, बुरा धर्म, बुरा पात्र और बुरी घड़ी, ठीक। आगे अगला उपसर्ग है हमारा औ। इसमें आता है औ, कहाँ क्या आता है, जो हमारा औ उपसर्ग प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ किस अर्थ में आता है, निषेध में आता है और हीनता में आता है। औ उपसर्ग कहाँ आता है, निषेध के लिए और हीनता के लिए। औ यानी अवगुण, अवगुण। औघट यानी घट में औ लगा दिया, क्या बन गया, औघट। औघड़, औसर, औधर, क्या क्या शब्द बने हमारे औ से, अवगुण, औघट, औघड़, औसर और औधर। आगे अगला हमने उपसर्ग लिया है आपका अध। अध का मतलब होता है आधा। कहाँ कहाँ हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है और कहाँ ये हमारे जो शब्द बने हुए हैं उसमें कहाँ पर हमारा उपसर्ग आया है। जो शब्द है हमारा अधपका, अध उपसर्ग है। अधमरा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, ठीक है। कहाँ कहाँ ये उपसर्ग हमारे, यहाँ पर चारों शब्दों में हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। अगला उपसर्ग हमने लिया आपका बिन। बिन का मतलब होता है बिना, यानी कि रहित, बिना। तो बिना यानी बिन कहा, बिन मांगा, बिन ब्याहा और बिन बात, यानी बिन माने बिना, यानी बिना कहा हुआ, बिना मांगा, बिना ब्याहा और बिना बात के, कहते हैं ना बिन बात, तो बिन बात। अगला उपसर्ग हमने लिया है आपका उन। उनका मतलब होता है एक कम। ये हम देखते हैं हिंदी की गिनतियों में, 49, 59, 69, 79, 39, ये सारे शब्द होते आते हैं इसमें हमारे संख्याओं में। तो 29, 49, 39 और 69। नी का अर्थ है यहाँ पर हीन, यानी हीन, जो कम हो, यानी हीन, जिसको कम आंका जाए। नी माने हीन, निडर, बिना डर के। निकपट, निपट, निकपट भी हो सकता है, निकपट में लिखा नहीं लेकिन आपको सुना है, निकपट भी हो सकता है इसमें। निहाल, निढाल, निशांत, यानी निडर में ये नी है, यहाँ पर, यहाँ उपसर्ग है आपका, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है और यहाँ भी नी उपसर्ग है। आगे अगला हमने लिया है उपसर्ग आपका भर। भर माने होता है पूरा, ठीक है, भरसक, भरपूर आदि। एग्जाम्पल देखें, भरसक, भरपूर, भरपेट और भरमार, ठीक है, यानी पूरा। भरसक, भरपूर, भरपेट, भरमार, सब में भर उपसर्ग आ रहा है आपका। ए माने नहीं, अकाल, अकाल में आ। अनाथ, अनाथ में आ। अशिक्षा, ठीक है, ए माने नहीं, यानी कि अकाल, अनाथ, अशिक्षा, अलग, अजान, सब में हमारा उपसर्ग आया है, यानी अकाल, अनाथ, अशिक्षा, अलग, अजान। अनु माने पीछे, पीछे चलना, यानी पीछे। अनु माने पीछे। अनुचर, अनुक्रम, अनुराग, अनुवाद। अनुचर, अनुराग, अनुक्रम, ये अनुराग है यहाँ पर, और यहाँ हमारा है अनुवाद। ये हमने आपके हिंदी वाले उपसर्ग आज सिखा दिए हैं, और कल हम सिखाएंगे अगली वीडियो में आपको संस्कृत से बनने वाले जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो उपसर्ग सिखाएंगे, हिंदी में ही जो प्रयोग होते हैं वो सिखाएंगे।
लेकिन जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उन्हें हम बाद में सिखाएंगे। इसके बाद संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के प्रत्ययों का ही नंबर होगा सिखाने का। और तब तक आप वीडियो देखिए हमारी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों को भी शेयर कीजिए। और साथ साथ जो है आप कम से कम मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।